Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is sampling and its type. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. Meaning of sampling. The sample is a group of individual who actually participate in the research. सैम्पल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हम रिसर्च में लेने वाले होते हैं. सेलेक्ट अ सैम्पल दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप एज अ होल. यहाँ पर अगर हम सैम्पल लेते हैं तो सैम्पल का मतलब रहता है कि जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उनके बेसिस पे रिसर्च कर सकें. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. वॉट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? Probability sampling involve random selection allowing you to make strong statistical interference about the whole group. अगर हम बात कर रहे हैं probability sampling के लिए तो probability sampling में हम random selection करते हैं, मतलब कोई ना कोई बेसिस होता है, उस बेसिस पे हम selection करते हैं और उसी हिसाब से sampling लेते हैं. नॉन probability sampling में क्या होता है, हम अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे जो हमें ईजिली डाटा मिल जाता है उस बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और सैम्पलिंग लेते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में अंतर क्या होता है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड अ सैंपल एंड आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ योर सर्च. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. वॉट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज़ द एंटायर ग्रुप दैट यू वॉन्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट. तो जब जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, जो सभी लोग हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे. लेकिन उन सभी लोगों में से अगर हमने ग्रुप ऑफ पीपल अलग कर दिया है उसको हम बोलते हैं सैंपल. अ सैंपल इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू कलेक्ट फॉर डाटा. पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, इनकम ग्रुप के हिसाब से या अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से भी पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है. एक पॉपुलेशन का डायग्राम आपको दिख रहा है. अगर पॉपुलेशन ये सब है, अगर बहुत सारे लोग पॉपुलेशन में से हैं तो उनमें से कुछ पार्ट या कुछ लोगों को हमने एज अ सैंपल चूज किया है. सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अ सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन. अगर हम सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन में से हम क्या लेते हैं, हम सैंपल लेते हैं, उनमें से कुछ लोगों को टारगेट करना सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है. तो फिर सैम्पलिंग साइज क्या होती है? The number of individual you should include in your sample size depend upon various factor. कितनी बड़ी साइज होनी चाहिए सैंपल की? सैंपल के लिए 5 लोग होने चाहिए, 100 लोग होने चाहिए या 1000 लोग होने चाहिए. ये डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च कितनी बड़ी है. The size and variability of the population and your research design. There are different sample size calculation and formulas depending upon what you want to achieve the statistical analysis. जिस हिसाब से अपनी रिसर्च रहेगी उस हिसाब से हम सैम्पलिंग साइज भी लेंगे. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. क्योंकि हम यहाँ पर किसी बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी सैंपल को, इसलिए सभी पर्सन को कोई ना कोई चांस मिलता है और इट इज़ डिपेंडिंग यूजुअली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटेटिव रिसर्च. इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, अगर हम ऐसे रिसर्च करने वाले हैं जहाँ पे पूरी सभी पॉपुलेशन को हमको इंक्लूड करना है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड रहेगा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. सभी को इक्वल चांस मिलेगा. सभी पॉपुलेशन में से, जैसे कि हमने देखा पॉपुलेशन में से निकलती है सैम्पलिंग, तो सभी पॉपुलेशन में से सबको इक्वल चांस मिलेगा. टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन चूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर और अदर टेक्निक्स दैट कैन बी बेस्ड एंटायरली. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. यू वॉन्ट select random sample of 100 employees of a company. एक कंपनी X, उसमें से आपको 100 एम्प्लॉयज़ अगर सेलेक्ट करने हैं, यू असाइन अ नंबर टू एवरी एम्प्लॉय इन अ कंपनी. हमने सभी नंबर्स दे दिए, 1 से लेकर 1000 तक सभी मेंबर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को हमने नंबर दे दिए हैं और फिर उसमें से हमने कुछ नंबर्स को सेलेक्ट किया. एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो हर तीसरे या चौथे नंबर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं. तो किसी बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे ताकि कोई रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कोई ना कोई सबको चांस मिलेगा. इट मीन्स सबको इक्वल चांस मिलेगा.
सेकेंड टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इट इज़ सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है. एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद द नंबर, बट इंस्टेड ऑफ रैंडम जनरेटिंग नंबर इंडिविजुअल आर चूजेस एट रेगुलर इंटरवल. जैसे कि आपने रैंडम सैम्पलिंग में देखा था, एक रेगुलर इंटरवल आपको नहीं दिख रहा था. पहले और दूसरे सैंपल में कभी 2 बार चेंजेस आते हैं, 2 गैपिंग रहती है, या दूसरे और तीसरे में, दूसरे सैंपल में आपको एक ही गैपिंग दिखेगी. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टमैटिक रेगुलर इंटरवल जनरेट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6. तो हर नंबर 6, हर 10th नंबर को हम उसमें सेलेक्ट करेंगे. जैसे 6 नंबर को 16, 26, 36, हर 10 इंटरवल के बाद हम उसको सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और डायग्राम देख सकते हैं. तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. थर्ड पॉइंट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट मे डिफर इन इम्पॉर्टेंट वे. तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन को कुछ बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं और उस बेसिस पे हम सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं. जैसे कि अगर हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे, और फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिया गया है. कंपनी हैज़ 800 फीमेल एम्प्लॉय एंड 200 मेल एम्प्लॉय. यू वांट टू एंश्योर दैट द सैम्पल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी, सो यू सॉर्ट द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रैटेजी. तो हमने क्या किया, इक्वल बैलेंस लेने के चक्कर में हमने जो पॉपुलेशन लिया है वो हमने इक्वल बेसिस पे लेने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी. अब स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, यू यूज रैंडम सैम्पलिंग ऑन सच ग्रुप सेलेक्टिंग 80 वुमेन्स एंड 20 मेन विच गिव यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैम्पल ऑफ 100 पीपल. तो हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी. और स्ट्रैटेजी हमने किस बेसिस पे बनाई, क्योंकि हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे और 200 मेल एम्प्लॉयज़ थे, उस बेसिस पे हमने 80 वुमेन और 20 मेन ले लिए. तो हमारी सैम्पलिंग इक्वल में जाएगी. यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम दिख रहा है. जैसे कि हमने लिया कि एक पर्सन एक लाइन से, लेकिन दूसरे पर्सन दूसरे लाइन से. इट मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं. फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप. यहाँ पर भी हम ग्रुप में ही डिवाइड कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सब ग्रुप यू रैंडमली सेलेक्ट एंटायर ग्रुप. जैसे कि स्ट्रैटेजिक सैम्पलिंग में हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम पूरे के पूरे ग्रुप को ही सेलेक्ट कर लेते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कंपनी हैज़ एन एम्प्लॉय इन 10 cities अक्रॉस द कंट्री. यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रैवल टू एवरी ऑफिस टू कलेक्ट योर डाटा, सो यू हैव सैम्पलिंग. हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ 3 ऑफिस को, हम सभी 10 ऑफिस में नहीं जा सकते सैम्पल डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हमने रैंडमली बेसिस पे क्लस्टर, इट मीन्स हमने पूरे के पूरे 3 ऑफिस में से ही डाटा कलेक्ट करेंगे. तो जैसे कि हमने डायग्राम में बताया था कि हम कुछ ग्रुप के लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कुछ ग्रुप को एज अ सैम्पल कलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लेंगे वो पूरे के पूरे लोग रहेंगे, एक पर्सन नहीं. तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस. यहाँ पे हम अपने बेसिस पे, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे सैम्पलिंग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको इक्वल चांस नहीं मिलता. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ईजियर रहती है, चीपर रहती है, लेकिन थोड़ी रिस्की भी रहती है. दैट मीन्स द इन्फरेंस यू कैन मेक अबाउट द पॉपुलेशन आर वीकर दैन द प्रोबेबिलिटी. इट मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो रहता है वो वीकर है एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. यहाँ पे भी टाइप्स हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहला टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. A convenience sampling simply include the individual who happen to be most accessible to the researcher. जब हमें कोई भी सैम्पल ईजिली मिल जाता है तो हम उसे ही ले लेते हैं अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे. तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ये इनएक्सपेंसिव मेथड है. यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हम अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे ही सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं. Example, you are researching opinion about the student support services in your university. So after each of your classes, you ask your fellow student to complete a survey. हमने अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे अपने स्टूडेंट से ही रिसर्च डाटा या सर्वे हमने उनसे ही करा लिया, तो इसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग क्या होता है? सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग इज मेन बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्स
Instead of research choosing a participant and directly contacting them, people voluntarily themselves. यहाँ पर लोग खुद सैम्पलिंग देने के लिए आते हैं. इट मीन्स जिनकी इच्छा है कोई भी सर्वे देने के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अपने आप आते. वॉलेंट्री रिस्पॉन्स का मतलब रहता है जो सैम्पल इंटरेस्टेड हैं अपना फीडबैक देने के लिए, वो ही यहाँ पे सैम्पलिंग के तौर पे खड़े रहेंगे. एग्जाम्पल, यू सेंड आउट द सर्वे टू ऑल द स्टूडेंट. हमने एक सर्वे पूरे यूनिवर्सिटी में सभी को भेज दिया. इतने सारे स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे वो ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे और अपना ओपिनियन सामने देंगे. तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, जो अपनी इच्छा से सैम्पलिंग बनने के लिए तैयार है. Purposive sampling. This types of sampling also is known as judgmental sampling, involving the researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of research. यहाँ पे हम वही सैम्पल लेते हैं जो हमारे पर्पस को फुलफिल करता है. हम सभी को सैम्पल नहीं बनाते. इट इज़ ऑफन यूज क्वालिटेटिव, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पर्सन हमारा सैम्पल बनने की क्वालिटी इंक्लूड करता होगा उसको ही हम लेंगे. जो हमारा पर्पस पूरा करेगा उसको ही हम सैम्पल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द ओपिनियन एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबल स्टूडेंट. अगर मुझे डिसेबल स्टूडेंट्स के बारे में ही पहचानना है तो मैं सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट का ही सर्वे लूँगी, उनका ही क्वेश्चनर लूँगी या फिर उनसे ही इंटरव्यू लूँगी. मुझे सभी को सैम्पल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. And the last is snowball sampling. If the population is hard to access, snowball sampling can be used to recruit other participant. The numbers of people you have access snowball as you get in contact with more people. जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें सैम्पलिंग मिल पाएगी. इट मीन्स यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को हायर कर रहा है या हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से सैम्पलिंग लेकर हमें बता रहा है. एग्जाम्पल दिया है, you are researching experience of homelessness in your city. Since there is no list of all homeless people in the city, probability sampling is not possible. You meet one person who agree to participate in the research. It means आप दूसरों से हेल्प लेकर जब सैम्पलिंग लेते हैं तो उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए. थैंक यू.